जो रथ यात्रा का प्रसंग है, ये रथ यात्रा का प्रसंग महावाणी जी में बड़ा मधुर है, ऐसा कहीं मिलता नहीं है, बहुत कम। रथ यात्रा का नाम सुनकर के हम लोगों के जहन में, मन में यही बात आती है कि जैसे श्री जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी, श्री बलराम जी, श्री सुभद्रा जी और ठाकुर जी को बड़े भव्य प्रकार से रथ सजा करके और उनको रथ पे आरूढ़ करके भक्तगण उनको रथ आरोहण का सुख प्रदान करते हैं। रथ आरोहण का महोत्सव बड़े भव्य प्रकार से मनाते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध महोत्सव है। और श्रीधाम वृंदावन में ऐसा देखा जाता है कि जो ज्ञान गुदरी है, ज्ञान गुदरी में विशेष करके जो गौड़ीय संप्रदाय के जो वैष्णव जन हैं, वे अपने ठाकुर जी को, महाप्रभु जी को विराजमान करके छोटे छोटे रथ होते हैं जिसका जैसा होता है। और श्री जगन्नाथ घाट पे जो बगल में ही है ज्ञान गुदरी, वहाँ वैष्णव जन अपने अपने ठाकुर जी की यात्रा लेके आते हैं और वहाँ कीर्तन करते हैं, परिक्रमा देते हैं और उत्सव मनाया जाता है। तो यही हम लोग रूपरेखा, मतलब हमारे मन में, हमारे मानस पटल पे ये रूपरेखा आकर को भरती है। और चूंकि देखिए ये पावस ऋतु तो नहीं है, लेकिन पावस ऋतु के बहुत करीब ये तिथि है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और द्वितीया तिथि के दिन ये महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन जो निकुंज मंदिर श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्यामा श्याम को सहचरी वृंद बड़े भव्य प्रकार से प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत और रात्रि से लेकर के प्रातः काल तक, अर्थात दिवस से निशी, निशी से दिवस, जो दिव्य मधुर रस का आस्वादन करा रही हैं। तो समय समय पर नैमित्तिक लीलाएं भी होती हैं, जैसे बसंत है, होली है, फुलडोल है, दिवाली है और जो अनेक विजयादशमी आदि तिथियां हैं। ये समग्र तिथि प्रायः लोक में भी मनाया जाता है। तो लोक में कुछ इनकी रूपरेखा अलग होती है, इनका स्वरूप अलग होता है। और श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ श्रीधाम वृंदावन मतलब सखियों से परिवेष्टित जो प्रियलाल है, जहाँ और तहाँ नहीं को प्यारी के बदनार बिंद के लेत बलैया लाल, पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल, भरी कुंवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रसमत्त मगन भय मन न समावत मोद। जहाँ सखियों से परिवेष्टित श्यामा श्याम दिव्य प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं, यहाँ सखी जन भी बड़े ही मधुर ढंग से प्रिया प्रीतम को रथारोहण का त्यौहार मनाती हैं और रथ में आरूढ़ करके प्रिया प्रीतम को यात्रा निकालती हैं। ये प्रसंग यद्यपि देखिए अभी हम लोग आज सुनेंगे, कल सुनेंगे और परसों हमें इसकी भावना करनी है। इस उत्सव का हमें चिंतन करना है अपने आसन पे बैठ करके कि प्रिया प्रीतम को सखी जन ऐसे लाड लड़ा रही हैं आज रथ यात्रा की जो तिथि पर, और हम भी उसमें भाव देह से मिल करके और उसमें प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाएंगे, उनकी माधुरी अवलोकन करेंगे, उनको सुख प्रदान करेंगे। तो आज श्रवण करेंगे और कल और परसों इनका हम लोग यथा योग्य जिससे जितना बन पाएगा, यही इसका लाभ है। और जानते हैं वो दोज की तिथि पे निकुंज मंदिर में श्रीधाम वृंदावन में यमुना के अंदर का जो विशाल क्षेत्र है जिसको निज महल कहते हैं, यमुना के अंदर का मतलब समझ है ना, यमुना से परिवेष्टित जो वृंदावन का है, यमुना के जल में नहीं, यमुना के अंदर कहने के तात्पर्य है जो पंचकोशी वृंदावन है, जो यमुना जी से आवृत है और उस यमुना जी से परिवेष्टित जो क्षेत्र है इसमें नाना कुंजे हैं, नाना बाग बगीचे, पुरीन की शोभा है, महल की शोभा है। अरे थोड़े कम कर जरा दे, कम करो थोड़ा सा। महल की शोभा है, अनेक भवनों की शोभा है, अष्टद्वारी महल की शोभा है, अष्टमोहनी कुंज की शोभा है, सरोवरों की शोभा है। तो वहाँ की बात कही जा रही है। अब हम लोग स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
बनी ठनी सजनी सबे सेवत तन मन दीय। बनी ठनी सजनी सबे सेवत तन मन दीय। देखहुँ री छवि सो दो रथ आरोहण की। देखहुँ री छवि सो दो रथ आरोहण की। इसमें कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, जो पौराणिक बातें हैं, कुछ समाज में जो चली आ रही प्रथा है, उनका भी हम लोग 2 मिनट श्रवण करेंगे। ये रथारोहण आज से नहीं मनाया जा रहा है, बहुत पुराना उत्सव है। जो विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथपुरी का है वो तो हम लोग सुने ही हैं, जानते ही हैं। अब भगवान श्री राम जब अयोध्यापुरी में राज सिंहासन पे राज रहे हैं तो उनके बड़े सखागण हैं। जानते हैं समय के अनुसार ये ऋतु वातावरण में बड़ा परिवर्तन होता है। पहले के समय में जब वर्षा ऋतु आती थी तो बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, नहर हैं, सर हैं, सरिता हैं, ये भर जाते थे। तो आवागमन का जो सुविधा होता है ना, वो अवरुद्ध हो जाया करता था। आप जानते हैं कि सावन का महीना आता है, भाद्रपद का महीना आता है, तो उस समय जहाँ जंगल विशेष होते हैं, वन विशेष का जहाँ प्राधान्य होता है, और वन से होकर के जो रास्ते होते हैं वो प्रायः अवरुद्ध हो जाते हैं। लताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उसको अवरुद्ध कर देती है, और जहाँ तहाँ इतने तृण गुल्म औषधियाँ प्रकट हो जाती हैं जिससे कि आवागमन में बड़ा संकट का सामना करना पड़ता है। तो जब भगवान श्री राम जी त्रेता युग में विराजमान थे तो बीच बीच में अपने सगे संबंधियों के यहाँ मिलने जुलने भी जाया करते थे। तो जब ये चातुर्मास्य आता है ना, देखिए चातुर्मास्य संभवतः शुरू होता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से और कार्तिक की एकादशी तक माना जाता है, और किसी किसी के मत में और भी होता है। तो ये चातुर्मास्य होता है। चातुर्मास्य में प्रायः इतनी मतलब वर्षा होती है, पहले ज़माने में खूब होती थी, तो उससे आवागमन की सुविधा बंद हो जाती थी। और बड़ी इसमें एक और होता है कि वर्षा वो होते हैं, माने वर्षा काल में होने वाले जंतु जीव। तो ये सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। तो पहले के हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ये 4 महीना कहीं आना जाना बंद कर देते थे, कहीं एक ठौर पे रह के वो चातुर्मास्य किया करते थे। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, क्योंकि उस समय इतने जीव जंतु प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कांटे कंकड़ आदि प्रकट होते हैं जिससे कि असुविधा होती है और रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे। तो एक ही ठौर रह करके वे कोई अनुष्ठान करते थे, शास्त्र चर्चा करते थे, जप किया करते थे, कीर्तन किया करते, ध्यान किया करते थे, चातुर्मास्य मनाया करते थे। और जो लोक की बातें हैं, तो लोक में जो अपने सगे संबंधी से जो मिलना चाहते थे वो 4 महीना से पहले मिलजुल के चले जाते थे कि भाई 4 महीना जो ये चातुर्मास्य का है उसमें मार्ग अवरुद्ध हो जाने से थोड़ा ये जो मिलने जुलने की जो सुविधा होती है उसमें असुविधा हो जाती है। तो इसलिए ये जो रथारोहण है, तो भगवान श्री राम जनकपुर जाते हैं अपने ससुराल में। कब? ये जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि पे, और उसमें संग में
पधारते हैं हनुमंत लाल जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, अंगद जी और जो ऋक्षराज, ये जो है ना अनेकों जो उनके सखा वर्ग हैं, और चारों भाई रथ पे आरूढ़ होकर जनकपुर पधारते हैं और वहाँ श्री जनक जी महाराज इनका भव्य प्रकार से स्वागत करते हैं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन वहाँ रुकते हैं और अद्भुत इनकी सेवा होती है। वहाँ बड़ा विनोद भी होता है और पुनः मिलजुल करके कुशल क्षेम पूछ करके और राजी खुशी देख करके पुनः ठाकुर जी अपनी अयोध्यापुरी आ जाते हैं। द्वापर में भी ठाकुर जी जो है नंदग्राम से बरसाने आते हैं सखाओं के संग में, और श्री बृषभान राय जिनका बड़ा भव्य स्वागत करते हैं। 2 दिन 4 दिन यहाँ ग्वाल बाल से ठाकुर जी निवास करते हैं और विशेष भव्य उत्सव मनाया जाता है। और फिर मिलजुल करके कुशल क्षेम पुछ करके देख करके राजी खुशी जान करके पुनः ठाकुर जी अपने सखा के संग में लौट जाते हैं। तो ये परंपरा पहले से, आज से नहीं, पुरानी परंपरा है। और श्री पुरी की परंपरा जो है, पुरी की जो है रथारोहण तो विश्व प्रसिद्ध है। अब हम लोग